हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। आज के सेशन में हम करेंगे 7 जनवरी के करंट अफेयर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस राज्य ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? किसान कल्याण मिशन किस राज्य ने शुरू करा है? तो ये करा है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश ने अभी एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 430 मिलियन का लोन लिया है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, जहाँ पे विश्व पक्षी महोत्सव भी होगा। इसकी आधिकारिक घोषणा करी थी योगी आदित्यनाथ ने। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ही गिद्ध कंजर्वेशन सेंटर भी खुल रहा है, गिद्ध संरक्षण केंद्र भी। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है बनारस में मंडवाडी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो उसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से इतनी जानकारी है। और पेप्सिको कंपनी ने अपना प्लांट लगाया है मथुरा में। मथुरा में कहाँ पे? कोसी में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू करी है? तो ये शुरू करी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और ये है क्या? लॉन्च पैड योजना। इसमें जो बेरोजगार लोग होंगे, यानी कि जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको क्या करेंगे, लेकिन उनकी एज होनी चाहिए 18+, 18 के ऊपर वे होने चाहिए। तो लॉन्च पैड में ये एक्चुअल हमें है क्या, इसमें वो सरकार जो है 6 लाख रुपए तक, 6 लाख रुपए तक पैसे लगाएगी और उनके लिए लॉन्च पैड खोलेगी। किस प्रकार के लॉन्च पैड? जैसे कॉफ़ी सेंटर हो गया, जिसपे वो अलग अलग स्टूडेंट जाके काम कर सकेंगे, पैसे कमा सकेंगे। उसके बाद स्टेशनरी खोलेंगे। इस तरीके से पहले कॉफ़ी खोलेंगे, फिर स्टेशनरी खोलेंगे, फिर फोटो कापी। ऐसे ही ये सरकार करेगी। और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी एडीबी से लोन लिया है। कितना लोन लिया है? 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एक जिला एक शिल्प, हस्तशिल्प की एक योजना थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जिला एक उत्पाद शुरू करा था। उसी के तर्ज पे एक जिला एक शिल्प मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में खबरों में देखा गया मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान अभी ये न्यूज में क्यों आया, बताता हूँ पहले कहाँ पे। ये है केरल का, केरल में है ये मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान। ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान के चारों तरफ 1 किलोमीटर तक का एरिया जो है इको सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया गया है। इको सेंसिटिव एरिया घोषित किया गया है, यानी कि अब यहाँ पे कोई खनन नहीं कर सकते आप। और यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री है जहाँ पे जिससे प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है तो उसको भी बंद किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं बात करूँ केरल की, तो केरल में ही अभी सोलर पावर मिनी ट्रेन शुरू हुई है। पहली सोलर पावर मिनी ट्रेन, सोलर पावर मिनी ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? केरल में ही शुरू हुई है। और पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरल ने टॉप किया था। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरल ने टॉप करा था। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कालिन बेल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? कालिन बेल ये किससे संबंधित थे? ये फुटबॉल से संबंधित थे। ये कहाँ, मतलब किस फुटबॉल क्लब के लिए खेलते थे? मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब। कहाँ का है ये फुटबॉल क्लब? इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब। उसके लिए खेलते थे कालिन बेल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, कृषि में नए युग की तकनीक और नवाचारों को लाने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कौन सा ऑनलाइन इवेंट शुरू करा है? कौन सा ऑनलाइन इवेंट शुरू करा है? तो ये शुरू करा है एग्री इंडिया हैकथॉन। इसमें जो है कृषि में जो नवाचार लाने का प्रयास किए जाएंगे और जो इसमें कृषि में जो तकनीक है उनको भी बढ़ाया जाएगा। तो एक इवेंट इन्होंने शुरू करा है एग्री इंडिया हैकथॉन, जिसका नाम है। और कौन है कृषि मंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर। एग्री इंडिया हैकथॉन। आते अगले क्वेश्चन पे। चीन ने तिब्बत में लहासा और नियंगची शहरों को जोड़ने वाली रेल लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया। यह रेल लाइन भारत के किस राज्य के सबसे करीब है? देखिए, सबसे पहले इन्होंने, ये इनका दूसरा रेल लाइन है जो कि भारत के सबसे करीब है।
एक बिछाया था इन्होंने, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जो ये दूसरा बिछा गया है ये किस राज्य के सबसे करीब है? ये है अरुणाचल प्रदेश के सबसे करीब। ये जो नींगची है, ये नींगची जो है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर ही पड़ता है, नींगची शहर। तो तिब्बत में लहासा और नींगची शहरों के बीच जो रेलवे लाइन बिछाया गया है ये अरुणाचल प्रदेश के करीब है। और इंडिया के लिए एक अलग चैलेंज आ गया, क्योंकि जो चीन है वो हमेशा से ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता रहता है जिससे कि भारत को नुकसान हो। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप लोग याद रख सकते हैं। लहासा और नींगची, नींगची शहर किसके नज़दीक है? अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है। किस राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास पीएम आवास योजना अर्बन यानी कि शहरी मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया? देखिए इसमें कई कैटेगरी में बांटे गए थे पुरस्कार, तो मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो है उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा। अभी उत्तर प्रदेश रहा प्रधानमंत्री आवास योजना में, लेकिन अगर मैं बात करूँ उत्तर पूर्वी और पहाड़ी इलाकों में जो राज्य हैं उसमें कौन टॉप पे रहा? उस पर टॉप पे रहा त्रिपुरा। और नगर निगम को भी इसमें अवार्ड दिया जाता है। तो नगर निगम में जो रहा वो रहा विशाखापट्टनम का नगर निगम, विशाखापट्टनम का नगर निगम इस पर टॉप पे रहा। शहरी की बात मैं कर रहा हूँ। और यूनियन टेरिटरी में पुंदुचेरी टॉप पे रहा। शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए। अगला क्वेश्चन ये है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी जनवरी मार्च 2020 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? बेरोजगारी दर, वो भी शहरों में। और कब से कब तक? जनवरी फरवरी मार्च 2020 में। तो ये कितने हो गई? ये हो गई 9.1%, 9.1%। अगर मैं बात करूं, देखिए इससे 3 महीने पहले इसको जारी कौन करता है? पहले आप ये समझिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। तो ये जो जारी करता है, कौन जारी करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तो रहा जनवरी फरवरी मार्च 2020 के लिए 9.1%। इसके पहले 3 महीने पहले अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में कितना था? अक्टूबर नवंबर दिसंबर में था 7.9%। शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि शहरों में बेरोजगारी दर बढ़ी है पहले की अपेक्षा। तो अभी 1 साल पहले की बात हो रही है, 1 साल पहले की नहीं, जनवरी फरवरी मार्च की बात हो रही है। तो अभी कहाँ आया? मार्च के बाद से भी इसका रिपोर्ट आया नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगला क्वेश्चन ये है एशियाई वाटर बर्ड जनगणना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा आयोजित की गई? तो ये किस राज्य द्वारा आयोजित की गई है? एशियाई वाटर बर्ड जनगणना ये की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के द्वारा ये आयोजित करी गई है। तो आंध्र प्रदेश जो है अब उसमें वो बर्ड यानी जीव जंतु जो भी हैं उनकी जनगणना करेगा अपने राज्यों में। अगला क्वेश्चन ये है दीपोर बिल जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य का एकमात्र रामसर साइट है? रामसर स्थल है। तो ये कहाँ का है? रामसर स्थल दीपोर बिल कहाँ का है? ये है असम का। अभी ये न्यूज में क्या आया, क्यों आया दीपोर बिल? असम में एक ही रामसर साइट है, यही है दीपोर बिल। तो ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि ये जो झील है यहाँ पे मछली पकड़ना आप बैन कर दिया गया है। यानी कि आप यहाँ पे आप फिशिंग नहीं कर सकते, फिशिंग बैन हो गया यहाँ पे, इसलिए न्यूज में आया। भारतीय सेना के हाल ही में बनाए गए ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख कौन है? ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख कौन है? मेजर जनरल गौतम चौहान। तो ये देखिए हमेशा से ही भारतीय सेना पे ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि इन्होंने ये सेना की आड़ में मानवाधिकारों का हनन करते हैं। तो इसके लिए एक ह्यूमन राइट्स सेल बना है जो अब ये देखेगी कि भारतीय सेना जो है ह्यूमन राइट्स का जो है
ह्यूमन राइट्स को नुकसान ना पहुंचाए। क्लियर। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के किस बांध पर किया जाएगा? ये किया जाएगा ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध। अभी ओंकारेश्वर बांध में पानी किस नदी की है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ देता है कभी कभी कि ओंकारेश्वर बांध किस नदी पे है। ये है नर्मदा नदी पे, नर्मदा रिवर पे ये है। और ये जो सौर ऊर्जा परियोजना है 600 मेगावाट का, इसके लिए लागत कितनी है? 3000 करोड़। 3000 करोड़ रुपए लागत आएगी, जिसको देगा कौन? WHO नहीं, वर्ल्ड बैंक देगा, सॉरी वर्ल्ड बैंक देगा। वर्ल्ड बैंक इसको देने के लिए राजी हो गया है। 3000 करोड़ इस पुल के इस ओंकारेश्वर बांध के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन ये, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किस वर्ष के बाद 2020 सबसे 8वां सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा? यानी कि 8वां सबसे अधिक गर्म वर्ष। तो पहला कौन सा था? पहला था 2016। तो किस वर्ष के बाद? ये था 1901 के बाद, यानी कि 1901 के बाद 8वां सबसे गर्म वर्ष कौन रहा? 2020। और पहला कौन सा था? मैंने बताया 2016। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी का प्रमुख कौन है? तो कौन है? हाल ही में भी ये बना है, एक नई एजेंसी, एक नई वो बनी है, नई क्या कह सकते हैं इसको, जैसे साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनजी बनी है, तो इसके प्रमुख बने हैं, भारतीय हैं। उनका नाम क्या है? राम विनय शाही। ऑप्शन ए, राम विनय शाही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया गया। अंटार्कटिका में स्थित 2 भारतीय अनुसंधान स्टेशनों के नाम क्या हैं? एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है भारती। मैत्री और भारती। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो अभी ये गया कहाँ से है? ये यहाँ पे जो 40 वैज्ञानिक गए हैं, ये गए कहाँ से हैं, किस तरफ से? ये गए हैं गोवा से। गोवा से इन्होंने टेक ऑफ करा है। तो गोवा से गए हैं दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये हुए हैं नियुक्त आशीष पेठे। आशीष पेठे ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, आशीष पेठे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक एम पेंशन ऐप लॉन्च की है? किस राज्य ने एक एम पेंशन ऐप लॉन्च करी है? ये करी है मणिपुर की सरकार ने लॉन्च करी है एम पेंशन। और मणिपुर की बात हो रही है तो मणिपुर के ही एक व्यक्ति हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। इनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, जो कि मणिपुर के ही हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे को सुधार के लिए 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर करा है? तो ये किसने करा है? 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर ये करा है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।